भाई रात भर पार्टी करने के बाद हम दोस्त लोग डिसाइड करते हैं केदारनाथ ट्रिप के लिए। फिर अगले ही दिन हम जालंधर से ट्रेन लेके पहुंच जाते हैं हरिद्वार। फिर हरिद्वार में सुबह सुबह गंगा स्नान करके एक गाड़ी भाड़े में लेके निकल लेते हैं केदारनाथ के लिए। तो फिर रास्ते में करीब 40-45 मिनट तक ट्रैफिक में फंसे रहने के बाद केदारनाथ की पहाड़ी रास्ता फिर से शुरू हो जाती है, जिसको लेके हमारे मन में और भी एक्साइटमेंट बढ़ जाता है। फिर कुछ देर तक ट्रैवल करने के बाद हम लोग रुक जाते हैं पहाड़ के ऊपर एक ढाबे में लंच के लिए। फिर लंच के बाद मेरे दोस्त लोगों का फ़ोटोशूट चालू हो जाता है। फिर कुछ देर तक ट्रैवल करने के बाद हम फिर से एक जगह में रुक जाते हैं फ़ोटोशूट के लिए। मुझे इस जगह का नाम तो पता नहीं है, लेकिन इसकी जो खूबसूरती देख के दिल कहता है कि यहीं पर बस जाए ज़िंदगी भर। फिर शाम को 6 बजे हम रुक जाते हैं एक जगह पर चाय पीने के लिए, जहाँ पे टेरेस पे खड़े होकर चाय पीते हुए नदी को देखने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो फाइनली रात भर ट्रैवल करने के बाद हम लोग उतर गए हर की पौड़ी पर। फिर वहाँ से गाड़ी ना मिलने की वजह से पैदल हम 3 किलोमीटर चल दिए गौरी कुंड की तरफ। फिर गौरी कुंड में हम लोग सुबह सुबह गर्म पानी में स्नान करने के बाद निकल गए बाबा केदारनाथ की धाम के लिए पैदल, जो कि यहाँ से 17-18 किलोमीटर दूरी पर पहाड़ी के ऊपर पड़ेगा। पहाड़ी के ऊंची ढलान पर 2-3 किलोमीटर चलने के बाद मैं और मेरा दोस्त थक गए और फिर हम लोगों ने डिसीजन लिया कि बाकी की यात्रा घोड़े पे किया जाए। फिर भाई घोड़े की जगह हम लोगों को मिल गया खच्चर, और खच्चर के ऊपर बैठ के हमारी यात्रा फिर से शुरू हो गई। तो भाई गौरीकुंड से पूरा 6 घंटा का ट्रैवल करने के बाद हम लोग फाइनली आके पहुंच गए ऊपर बाबा केदारनाथ के धाम पर। तो अभी शाम हो गया था और शाम को मंदिर भी बंद था, और नीचे से ऊपर आके एकदम पूरा हम लोग थक गए थे। तो हम लोगों ने मंदिर के बाहर, मंदिर से करीब 1 किलोमीटर दूरी पर एक टेंट ले ली, जिसकी कॉस्ट अराउंड 200 रुपये पड़ता है पर हेड। अगर आप भी यहाँ पे कभी केदारनाथ धाम पे आते हो तो आप भी यहाँ पे ऊपर आ जाना। यहाँ पे 200 रुपये में आपको टेंट मिल जाएगा। अब रात भर रहना, फिर सुबह सुबह मंदिर जब खुलेगा जाके भगवान को दर्शन करना। तो भाई अब बज रहे हैं सुबह का 6 बजे। हम लोग सुबह सुबह उठ के एकदम ठंडे में स्नान वान करके निकल लिए बाबा की ओर। भाई व्यू देखो। ऑनलाइन तो भाई अभी हम यहाँ पे आके लाइन पे लग के खड़े हो गए बाबा के दर्शन के लिए। तो भाई फाइनली 4 से 5 घंटा तक लाइन पे खड़े रहने के बाद हम लोग पहुंच गए मंदिर के सामने, जिसको देख के मन में हमारी और सुकून में भर गया।
हाँ चप्पल लग रहा है साले, इतना सट के थोड़ी ना खड़ा होना। भाई जगह होगी तो चप्पल लगेंगे। भीड़ में ऐसे ही होता है। तो गाइस फाइनली हमारा दर्शन हो गया और दिल को हमारी मिल गया ठंडक। हर हर महादेव। तो भाई मंदिर के पीछे ऐसे लोग आते हैं, ऐसे पत्थर के ऊपर पत्थर सजा के रखते हैं। तो यहाँ पे ये माना जाता है कि अगर आप भी यहाँ आते हो और पत्थर के ऊपर ऐसे पत्थर सजा के रखते हो तो फ्यूचर में भविष्य में आप कोई भी काम करो या कोई भी घर बनाओ तो वो हमेशा आपका स्ट्रांग रहेगा और हमेशा आपका सही रहेगा। हाँ, ये जो इसने बाउंड चलो। हो गया। तो इसको कहा जाता है अमर कुंड और भगवान के ऊपर जो पानी डाला जाता है, जो चढ़ाया जाता है, वो पानी यहाँ पे आकर जमा होता है और ये मंदिर के एकदम पीछे आपको मिलेगा और यहाँ पे लोग ऐसे छोटे छोटे बोतल में पानी भर के लेके जाते हैं। ये अभिषेक का पानी है क्या भाई? अभिषेक का पानी। तो अभी हमारा शाम तक बाबा जी का दर्शन हो गया था और फिर हम लोग निकल लिए नीचे की तरफ चलते हुए पैदल। तो अभी हम लौट रहे हैं वापस और मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा कि केदारनाथ की रास्ता जितनी खतरनाक दिखती है उससे कई ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो सुबह 3 बजे हम लोगों ने हर की पौड़ी पे पहुँच के फिर से यहाँ से गाड़ी लेके निकल लिए हरिद्वार की तरफ और ये था हमारा पूरा बाबा केदारनाथ की जर्नी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।